हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल गौतम गाइड। तो आज बायोलॉजी का हम फिर दूसरा सेट लेकर आए हैं 51 से लेकर। ये 25 प्रश्न का सेट रहेगा। तो चलिए आप लोग भी रिवीजन करते चलिए। देखिए हमारा क्या कह रहा है प्रश्न, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है। तो राइबोसोम का जो कार्य होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण में सहायता करना होता है। ठीक है। कोशिका में सूत्रकणिका का क्या कार्य है। सूत्रकणिका का कोशिका में क्या कार्य है। तो ये होता है, सूत्रकानिका का काम होता है ऊर्जा पैदा करना। क्या होता है? ऊर्जा पैदा करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोशिका में द्रव के आने जाने को नियंत्रित कौन करता है। कोशिका में जो द्रव आता जाता है उसको नियंत्रित कौन करता है। तो नियंत्रित करने के लिए कोशिका में क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है कि शरीर से कौन सा बाहर जाएगा कौन बाहर से भीतर आएगा, उसके लिए निर्धारण का काम कौन करता है, कोशिका झिल्ली करता है। राइबोसोम किसकी सतह पर होता है। राइबोसोम जो होता है वो किसकी सतह पर होता है। तो ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर होता है। खुरदरा टाइप का होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर होता है। अब देखिए टिश्यू से क्वेश्चन है, कौन सा संयोजी ऊतक जानवरों में मांसपेशियों को हड्डियों को जोड़ता है। मांसपेशी से हड्डियों को कौन सा जोड़ता है, तो कंडरा जोड़ता है, कंडरा। वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, अभी जस्ट पढ़े थे, उसका नाम क्या है, कंडरा। स्नायु क्या करता है, ये हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, हड्डी प्लस हड्डी, इसको कहते हैं लिंगामेंट। लिंगामेंट। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो बताइए, आइए मिलान करते हैं। रक्त क्या है, तो रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है, तो एक का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। उपकला उत्तल कौन सा होता है, त्वचा जो है वो उपकुला उत्तल होता है, त्वचा। ठीक है। जोड़ों की सतह, जोड़ों की सतह होता है उपास्थि में। जोड़ों की सतह किसमें होगा, उपास्थि में। तंत्रिका उत्तक किसमें होगा, स्पाइनल कॉर्ड में। तो हो जाएगा कौन सा ऑप्शन हमारा उस हिसाब से, उस हिसाब से हमारा ऑप्शन है बी नंबर, 1 का 3। निम्नलिखित में कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है। कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है। तो यहाँ जो हार्मोन है ये संयोजी ऊतक नहीं है, जबकि उपास्थि, अस्थि और रक्त ये तीनों संयोजी ऊतक है। ठीक है। रक्त एक प्रकार का क्या है, रक्त जो है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है। जो हम लोग मूवमेंट करते हैं उसके लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है, तो होता है पेशीय ऊतक। पेशीय बल बोलते हैं कि नहीं, वही पेशीय ऊतक। मनुष्यों में संयोजी ऊतक के उदाहरण की पहचान कीजिए। मनुष्य में जो संयोजी ऊतक है उसको पहचान करना है। तो संयोजी ऊतक कौन सा है, हड्डी है। लाइसोसोम होता है पाचन केंद्र होता है। लाइसोसोम क्या होता है, ये पाचन केंद्र होता है। और कभी कभी पचाते पचाते क्या होता है, या खुद की कोशिका को भी पचाना शुरू कर देता है, इसीलिए इसको आत्महत्या का थैली कहा जाता है। पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, तो एधा। द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी कौन होता है, एधा, कैम्बियम। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है। किस ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है, तो ये होता है पैरेनकाइमा का। अंतरकोशीय को जो क्या होता है उसका बड़ा होता है। निम्न में से किसमें लसिका उपस्थित होता है। लसिका किसमें उपस्थित होता है, तो ये संवहन ऊतक में होता है लसिका उपस्थित, संवहन ऊतक में। जैव अणु और लिपिड से क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, डिराइबोज न्यूक्लिक एसिड।
डी डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरो द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उसमें कौन सी गैस ली गई थी? तो उसमें लिया गया था मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और सल्फाइड। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा में मौजूद नहीं होता है? प्लाज्मा में जो होता है अपचित भोजन मौजूद नहीं होता है, जबकि प्रोटीन, हार्मोन और लवण उपस्थित होता है। न्यूक्लियोइड्स क्या है? न्यूक्लियोइड्स क्या होता है? न्यूक्लियोइड्स के बारे में बताना है। तो न्यूक्लियोइड्स जो होता है वो प्यूरिन, पाइरिडिन और चीनी होता है। इसमें से आवश्यक अमीनो एसिड है, आवश्यक एमिनो एसिड है, तो आवश्यक अमीनो एसिड है ल्यूसीन। डीएनए के क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? डीएनए के क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जीन। प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन जो बना होता है वो किसका बना हुआ होता है? तो ये अमीनो एसिड का बना होता है प्रोटीन। जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं वो कहलाते हैं, जो एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं वो कहलाते हैं राइबोजियम। डीएनए किसमें पाया जाता है? डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए किसमें पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है? जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो ये बसीय अम्ल प्राप्त होता है, बसीय अम्ल प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन नहीं है? कौन सा प्रोटीन नहीं है? तो लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट जो है वो प्रोटीन नहीं है, डी नंबर। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन का हम लोग सेट देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।